एक जगह ताकत का मुजाहरा हो रहा था। एक पहलवान स्टेज पर आए और उन्होंने आके नींबू को इतनी ताकत से निचोड़ा कि उसका एक एक कतरा उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो इसमें से भी कुछ कतरे निकाल सके। एक नहायत दुबले पतले साहब स्टेज पे आए और उन्होंने आके नींबू को निचोड़ा और 12-13 कतरे और निकाल दिए। पहलवान घबरा गए, कहने लगे कि जनाब ये तो मैंने खुश्क कर दिया था, आपने इसमें से कैसे कतरे निकाले, आप करते क्या हैं? वो दुबले पतले साहब कहने लगे, मियां मैं इनकम टैक्स अफसर हूं। बिल्कुल इसी तरह के जज्बात इस वक्त मेरे भी हैं और हमारा हौसला देखिए कि इस वक्त हमने जहमत दी है इनकम टैक्स के एक आला अफसर को, जिनसे हम बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। तशरीफ ला रहे हैं इनकम टैक्स कमिश्नर जनाब अजहर हसन सिद्दीकी। ये एक सवाल हर एक के जहन में वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग मौत के फरिश्ते से इतना नहीं डरते जितना इनकम टैक्स वालों से डरते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी तो कोई बात नहीं है जनाब। ये आपको इतने ख़वातीन और हजरात जो बैठे हैं ये परेशान और खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो यहाँ हॉल में सिर्फ मैं होता और आप शायद प्रोग्राम पूरा करने के लिए होते, वरना हॉल खाली होता। नहीं जनाब, ये तो अभी मजबूरन सब हंस रहे हैं, साल के आखिर में सब रोते हैं। नहीं ऐसी तो बात नहीं है। आपका तजर्बा क्या है? आप भी तो 2-3 दफ़े तशरीफ ला चुके हैं मगर हंसते हुए ही गए। जी हाँ, आप तो टेलीविजन पे यही कहेंगे कि मैं हंसता हुआ गया। अच्छा ये इरशाद फरमाइए कि बेगम में और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है? इनकम टैक्स जो है साल में सिर्फ एक दफ़े देना पड़ता है, उसकी हद भी मुकर्रर है, लेकिन बेगम के टैक्स की कोई हद मुकर्रर नहीं है और ना कोई वक्त मुकर्रर है। इनकम टैक्स वालों से तो रकम छुपाई जा सकती है लेकिन बीवी से रकम नहीं छुपाई जा सकती, ऐसा क्यों है? बैंक में तो इनकम टैक्स से पता लग जाता है, लेकिन घर का पूरा कब्जा जो है वो बीवी का होता है, तो बीवी से छुपा कर आप कहाँ रखेंगे? मतलब कुछ लोगों ने तो जगहें बना ली हैं, इधर उधर रख ही देते हैं छुपा के, जैसे कि मैं हूँ। वो ढूंढती रही है पिछले कई सालों से कि कहाँ रखते हो पैसे, ये तो बता दो। नहीं, हमारी खिदमत हासिल करती तो पता लग जाता। अच्छा एक सवाल है जो यहाँ जितने लोग बैठे, मेरा ख्याल है ये सारे मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जब हुकूमत ज़कात ले रही है तो फिर इनकम टैक्स क्यों लेती है? इसका जवाब बहुत आसान है जी। ज़कात एक मजहबी फरीज़ा है। इनकम टैक्स आप एक शहरी की हैसियत से हुकूमत के कामों में उसको जो रुपए पैसे की ज़रूरत होती है उसको खर्च करने के लिए आप मुहैया करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। जब आपका इदारा टैक्स तो ले लेता है जी, जब टैक्स का रिफंड का वक्त आता है तो उसमें आप लोग बहुत देर लगाते हैं, ऐसा क्यों है? कि लेते तो बहुत तेजी से, वापसी बड़ी मुश्किल से होती है। ऐसी बात नहीं है, वो पहले कुछ देर ज़रूर लगती थी, लेकिन यह है कि अब बराबर इसमें सहूलतें हम पहुंचाई जा रही हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, पहले रिफंड वाउचर इशू होता था, उसकी फिर एडवाइस जाती थी बैंक को, उसके बाद कैश होता था, लेकिन इस साल से अब चेक इशू कर रहे हैं और रिफंड नई इशू होने वाली जो आप बात फरमा रहे हैं, तो मैं अर्ज़ करूँ आपको कि ये पिछला साल जो ख़त्म हुआ है हमने 1 अरब 55 करोड़ रुपए रिफंड लोगों को वापस किया है। यकीन आया आपको? नहीं, 1 अरब 55 करोड़ वापस किए इस डिपार्टमेंट ने, ये देखिए आप। अच्छा सिद्दीकी साहब ये फरमाइए कि हमारे यहाँ के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनको हम बाहर के मुल्कों के डिपार्टमेंट से इनका मवाजना किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से हमारे यहाँ की कारकर्दगी का आप बखूबी मुआवजा कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि हमारे यहाँ जो खर्च होता है टैक्स इकट्ठा करने पे 2% से भी कम होता है, जो दुनिया का सबसे कम खर्चा है, बल्कि गालिबन सबसे कम है। जबकि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी $100 पे $18 खर्च होते हैं इकट्ठा करने में, हम 2% से भी कम से इकट्ठा करते हैं। यानी टैक्स की शरह जो है हमारे यहाँ पर बहुत कम है। हमारे यहाँ अब तो बहुत कम है और ख़ास तौर पे इस इलाके में तो बहुत कम है। 1 लाख पे कितना टैक्स लगता है? 83-84 में 44,000 था, 85-86 में 33,000 हुआ, अब इस साल सिर्फ 11,000 है। अच्छा ये फरमाइए कि कंप्यूटर्स ने सारी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर आपके डिपार्टमेंट में आके सुस्त हो गया, ऐसा क्यों है? ऐसी बात नहीं है कि जो आपका ख्याल है कि हमारी वजह से हो गया है, तो अगर हम चुस्ती दिखाएंगे तो फिर आपको ही शिकायत होगी।
वैसे कंप्यूटर लगने से काफ़ी आसानियां वहाँ पहुँचाई जा रही हैं टैक्स दहंदगान को, और अभी इसका दायरा वसी कर रहे हैं। पूरी तरह अभी हमारा तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं, लेकिन 2-4-5 साल में रफ्ता रफ्ता करके उससे काफ़ी उसको वसअत दे रहे हैं और उससे आसानियां वहाँ पहुँचाएं। सिद्दीकी साहब, ये एक आम कहावत है कि लोग टैक्सेस से बहुत डरते हैं। इनकम टैक्स से खौफ ज़दा एक साहब की रोदात सुनना पसंद करेंगे आप? जी बिल्कुल। ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कागज पे ये कैसी घिस-घिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। मेरे मौला खैर मेरे घर की, मेरे बिजनेस की, मेरे दफ्तर की, मेरे मौला खैर मेरे घर की, मेरे बिजनेस की, मेरे दफ्तर की, लाना तो जरा कहीं माचिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। खाली है बरत भर दो फौरन, 2 लाख अदा कर दो फौरन, खाली है बरत भर दो फौरन, 2 लाख अदा कर दो फौरन। ये दुनिया कितनी बेहिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। गोरा करो जो है धन काला, मेरे सर पे गिरा है पर नाला, गोरा करो जो है धन काला, मेरे सर पे गिरा है पर नाला। मेरा सारा धंधा डिसमिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। रख छोड़े है छाते दो दो, हर एक के है खाते दो दो, रख छोड़े है छाते दो दो, हर एक के है खाते दो दो। एक शहला है एक नरगिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये इनकम टैक्स का नोटिस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। वैसे मैं अर्ज नहीं कर रहा था कि आपसे नोटिस जाली है, मोहर नहीं थी उस पर। तो हमारे तो दिलों पे मोहर लगी है इनकम टैक्स की। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी गुलकारा मौजूद हैं जिनकी आवाज़ दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाती है, बहुत नाम है, आप खूब जानते हैं। तशरीफ लाती हैं रूना लैला। रूना, बहुत दिनों बाद आप यहाँ आई हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। सारे बचपन के दोस्त और वेल विशर्स मेरे
फ़न के परस्तार सभी यहाँ हैं और उन्हीं की याद मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। अच्छा ये बताइए आपके अभी भी आपको लोग यहाँ पर पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते हैं। ये बताइए पहला गाना आपने किस उम्र में गाया? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में आपने पहला गाना गाया? जी। मतलब आप मेरे बचपन से गा रही हैं। कह सकते हैं। वैसे आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 37 साल है। 81 में मुझसे मिले थे अमेरिका में, तो उस वक्त तो आपने बताया था कि आपकी उम्र 45 है। मैं अमेरिका में जाके मेरी उम्र कम हो जाती है। लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। सफर की थकान की वजह से। रूना, कितने अवार्ड्स आपने हासिल किए अब तक? 100-150 हो जाएंगे, होंगे। तो इसका मतलब है आपने गाने कम गाए, अवार्ड ज्यादा लिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे गाने भी काफी गाए। आपका सही नाम क्या है? रूना लैला है या अरुणा लैला है? काफी दफा लोग जो है डिफरेंट तरीके से मेरा नाम लिखते हैं। वैसे सही नाम तो रूना है। ये बताइए कि उस वक्त के कराची और आज के कराची में आपको क्या फर्क महसूस होता है? ये आप तो इस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त और उस वक्त, जैसे कि मैं कोई 100 साल पहले यहाँ रहती थी। इसमें नाराज होने की क्या? नहीं, एक तो आपने शुरू में ही ऐसा एक तो आपने शुरू में ही ऐसा कह दिया कि मेरे बचपन में आप गाया करती थी, तो अब उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं तो कैसा वो हो जाती हैं खवातीन उम्र के मामले में? जाहिर है। अच्छा, वैसे आपने अपनी उम्र तो बताई, लेकिन आपका सही नाम क्या है वैसे? मेरा नाम रूना लैला हरगिज नहीं है। शुक्र है नहीं है। नहीं, वैसे मेरा नाम है मोइन अख्तर। लेकिन मेरी बेटी तानी, उसने आपका बड़ा अच्छा नाम रखा है। क्या नाम रखा है उसने? मोइन अख्तर। अब तो उससे कहिए कि अब नाम रख दे मोइन बत्तर। मेरा यही ख्याल है। रूना, आपको फिल्मों में ऑफर्स हुई हैं काम करने की, तो आपने कभी सोचा कि आप अदाकारी की तरफ भी चली जाएं? फिर तो मेरा भी आपकी तरह ही हशर होता। क्यों? क्योंकि अब आपने गाना भी शुरू कर दिया। मेरे गाने पे बड़ा एतराज है सबको। ये क्या? आप एक्टिंग ही करें ना, अब गाने का क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुझ में ये सलाहियत है गाने की, तो मैं क्यों ना गाऊं? क्यों खवातीन हज़रात, अगर है सलाहियत तो गाता। इतनी तालियों के बाद तो अब गाना नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। जाहिर है, ये तो मॉरल सपोर्टर्स हैं मेरे। इन लोगों ने तो हमेशा कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, कदम कदम पे। वैसे मैं ये देख रही थी जो आप इशारा कर रहे थे। वैसे पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि मैं गाता रहूं। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो इस प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे, लेकिन ये भुगतते रहेंगे आपको काफी अर्से। आप ये बताइए कि वहां बांग्लादेश टेलीविजन पे आप गा रही हैं? जी हाँ। यहाँ का टीवी आपको कैसा लगा? जापानी है। मैं टीवी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहे ना, आप कह रहे हैं अब टीवी कैसा लगा आपको, तुम अच्छा है या नहीं, तो मैं तो समझे आप शायद सेट की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम कैसा लगता है आपको यहाँ का? प्रोग्राम्स वैसे तो देखने का मौका नहीं मिलता। कुछ सीरियल्स जो हैं, ड्रामास बहुत अच्छे लगे, और कुछ तो हमने ढाका में भी वीडियो पर देख लिए थे। ख़वातीन हज़रात, एक मुस्तनद नाम है, मौसीकी की दुनिया का एक रोशन सितारा तशरीफ ला रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर जनाब निसार बज़मी। बज़मी साहब, आपकी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बनना चाहता था बैरिस्टर, बन गया अदाकार। आपके बारे में सुना है आप बनना चाहते थे गुलकार, बन गए मौसीकार। जी हाँ, मैं गुलकार बल्कि गायक बनना चाहता था। गुलकार और गायक में क्या फ़र्क है? गुलकार
एक हल्का फुल्का गाने वाला होता है, गायक बहुत बड़ा गाने वाला होता है, गवैया होता है। तो आप तानसेन की तरह से आप? जी हाँ। मतलब आप चाहते थे कि वो जब आप गाएं तो दिए जल उठें और पानी बरसने लगे? जी हाँ। और अगर वो गाता तो जरूर दिए जलाता, जरूर पानी बरसाता। अच्छा, तो बात कहाँ तक, ट्यूबलाइट तक आके रह गई? जी हाँ, वहीं तक रह गई। बज़मी साहब, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा, क्या इन किस्सों में सदाकत है कि तानसेन जब गाया करते थे तो वो चिराग जल जाया करते थे? ये सही बात है ये, या ये महज किस्से हैं? जी हाँ, नहीं, सही बात थी, इसलिए कि वो बड़ी पाकीज़गी और रूहानियत के साथ गाते थे। उसमें कोई किसी किस्म की गलादत नहीं होती थी, लिहाजा एहसास करके गाते थे और सुर को समझ कर गाते थे। लिहाजा सुर में तो तासुर है कि एक आदमी को हंसते को रुला देता है, रोते को हंसा देता है। बज़मी साहब, पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, जिसके बड़े मशहूर गीत थे, मोहब्बत में तेरे सर की कसम, ऐसा भी होता है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा, एक आपने गाना इसी फिल्म में बनाया था और मैं कहता हूँ कि यकीनन वो बड़ा बाकमाल गाना था कि शायद कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पहले नजर नहीं आया जिन्होंने कोई अगर हकला के बोलता हो उसको आपने गाने में डिस्ट्रीब्यूट करके गाना बनाया था और लगता था कि कोई ऐसा ही शख्स गा रहा है। हमको भी इश्क ने बाबा बुद्धू बना दिया। तो ये आपने कैसे कंसीव करके बनाया इसको? ये जो किरदार वो था हिकले का, अब वो गाना गाना चाह रहे थे तो उनको गवा दिया वैसे। कितने अवार्ड्स हासिल किए बज़मी साहब आपने? तकरीबन 15-16 अवार्ड हासिल किए। 15-16 अवार्ड फिल्म के लिए? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, रूना लैला को आपने बहुत गाने गवाए हैं जी। रूना आपकी नज़र में बहसियत गुलकारा कैसी है? पहले भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है। ये बताइए कि गले में ये दर्द किस तरह पैदा होता है, टाउंसल्स के बढ़ जाने से? नहीं, बल्कि देखिए ना, ये दर्द नहीं होता बल्कि इसको सोज कहते हैं। सोज? हाँ, वो आवाज़ का सोज होता है। गुदाज आवाज़ हो तो उसमें सोज होता है, और अगर थोड़ी सी तेज़ी हो आवाज़ में तो उसमें साज होता है। मैं आपका मतलब है टाउंसल्स के बढ़ने से दर्द का कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, वो तो फिर उसको बिस्तर पर जाना पड़ेगा। आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वरना आपको देखने से पहले तो ये इम्प्रेशन आता है कि आप बहुत गुस्से वाले और बिल्कुल खामोश बैठने वाले इंसान होंगे, लेकिन आप बड़े हलीम हैं, बड़े शफीक तबीयत के मालिक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इन मुस्कुराहटों में, बल्कि आप सबकी मुस्कुराहटों में मैं मज़ीद इजाफा करवा दूँ। इस सिलसिले में एक ऐसे साहब को जहमत दे रहा हूँ जो स्टेज की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। तशरीफ लाते हैं अयाज खान। एक साहब की सास को अगवा कर लिया गया। 3 दिन के बाद टेलीफोन पे आवाज आई, हेलो, 5 लाख रुपया पहुंचा दें वरना हम आपकी सास को छोड़ देंगे। कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। लाहौर का वाकया, एक साहब जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी कहीं खड़े हुए थे, उन्हीं की उम्र के एक आदमी वहां से गुजरे तो उन्होंने उनको देखते ही कहा, ओ कितने जा रहे हैं भाई? कहले जी मैं नौकरी लभन जा रहे हैं। अच्छा नौकरी? तू बुढ़ा आदमी, तेनू कितने नौकरी मिलेगी? बस जी मैं नौकरी लभन जा रहे हैं। कादे वास्ते नौकरी? ओ मैनू 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अच्छा 2 वक्त की रोटी वास्ते तू नौकरी लभन जा रहा है? तू इंज कर, तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले, 2 वक्त की रोटी तेनू मेरे यहाँ मिल जाएगी। अच्छा कम की होएगा? दाते दरबार जाई, अपनी खावी मेरी ले आवी। आपको जैसा कि पता है, आप जानते हैं, एक साहब ने जुमे की नमाज पढ़ी। जैसी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही बराबर वाले साहब कहने लगे कि तेनू पता नहीं है कि जुत्ती आगे मत रखा कर, जुत्ती आगे रखने से नमाज नहीं होती। उसको गुस्सा आ गया, कहने लगे जुत्ती पीछे रखने से जुत्ती नहीं होती। थैंक यू। Peak Friends Cricket. It takes a lot of experience to produce an exquisite biscuit. Now, Peak Friends Cricket. So fluffy, so puffy. The line-tasting crackers, Peak Friends Cricket. Rexona.
रेक्सोना में शामिल ऑयल ऑफ केड आपकी जिल्द की कुदरती दिलकशी बरकरार रखता है। शगुफ्ता जिल्द के लिए रेक्सोना। अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मुफीद जोशांदा, अब फौरन हल हो जाने वाले इंस्टेंट जौहर जोशांदा की शक्ल में। कर्शी का इंस्टेंट जौहर जोशांदा। अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है आजकल डेंटॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डेंटॉनिक का मतवाला है, आजकल डेंटॉनिक का बोलबाला है, आजकल डेंटॉनिक का बोलबाला है। डेंटॉनिक विद और विदाउट ब्रश। जिस तरह से मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, मेरा ख्याल है हंसना हंसाना भी रूह के लिए बहुत अहम है। सेहत के लिए बहुत, सेहत के लिए भी। यानी हम जैसे लोग बड़ा कारनामा कर रहे हैं कि लोगों की सेहतें ठीक कर रहे हैं, यानी उनको खुश करके। अपनी खराब हुई जा रही है, लोगों को खुश करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा चिराग तले अंधेरा ही रहता है। ख़वातीन व हज़रात, बात ग़िज़ा की हो रही है। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया और थेरेपी और अरोमा थेरेपी का कोर्स इंग्लैंड से किया, कॉस्मेटिक्स का कोर्स फ्रांस से किया और आजकल पाकिस्तानियों को खूबसूरत बनाने और उनको दुबला करने के लिए यहाँ क्लिनिक चला रही हैं। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा रूहाना इकबाल। रूहाना साहिबा, हमारे यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि ये मुतवाज़िन ग़िज़ा का क्या तस्वुर है? मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो हमें नॉर्मल और फिट रखने के लिए बैलेंस डाइट जो होती है उसको कहते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ ज़्यादातर लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे हम लोग अपना मेनू बनाते हैं। जो पसंद है वो रोज़ खाए जा रहे हैं, बेशक उसके असरात कुछ भी हों। और उसी लिहाज से ये है कि जो चीज़ जिस्म को चाहिए हम उसको फीड ही नहीं करते। उसमें ये भी ज़रूर हो सकता है कि हमें ख़ुद वो इल्म ही नहीं है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है। और उसके लिए मेरे ख्याल में मेरे ऑडियंस के लिए मैं बहुत छोटी सी और आसान तरकीब जो नॉर्मल फिटनेस के लिए उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी डाइट में 4 हिस्सों में ग्रुप हम अपने खानों को डिवाइड कर देते हैं कि एक आपका मिल्क ग्रुप है, एक आपका सीरियल ग्रुप्स है जिसमें अनाज और उससे ताल्लुक़ रखने सब्ज़ी और फल हैं, और चौथा गोश्त की है। और दिन के तीनों खानों में अगर आप इन चारों ग्रुप्स में से एक एक हिस्सा शामिल कर लेंगे तो आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस होगी, जिसको मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाएगा। मतलब ये तो गरीब आदमी तो बेचारा ज़िंदगी भर ये नहीं कर सकता। नहीं, अगर गरीब आदमी भी वो सिर्फ पसंद और नापसंद के चक्कर में रहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं है कि आप जाके 20 रुपए किलो के सेब खरीदिए, उसके सब्स्टिट्यूशन भी हैं कि आप बेर भी ले सकते हैं, जो मौसम में दूसरे फल हैं वो भी ले सकते हैं, चीज़ें भी हैं। जी हाँ, वो अच्छा, ये आप ब्यूटी क्लिनिक और ये स्लिमिंग क्लिनिक एक साथ चला रही हैं गालिबन, तो ये क्यों लोगों को दुबले मर्द ही क्यों अच्छे लगते हैं, मोटे मर्द क्यों नहीं अच्छे लगते? मोटे आदमी भी अच्छे लगते? मेरे ख्याल में तो वही बात है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर्स। मैं कहूँगी कि अपनी अपनी पसंद है, कुछ को मोटे पसंद है, कुछ को दुबले पसंद है, और उसके लिहाज से ये है कि बैलेंस जो है वो हर चीज़ का ज़्यादा बेहतर होता है। और हमारे यहाँ जो ब्यूटी क्लिनिक आप कह रहे हैं और स्लिमिंग क्लिनिक टुगेदर जो चला रहे हैं, उसमें सिर्फ ये है कि मेरे नज़दीक हुस्न का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ शक्ल से नहीं है, पूरी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है। आप अगर सिर्फ दुबले हो जाएं और अपनी चेहरे की जल्द और उसकी हिफाजत ना करें, हशर हो जाएगा आपका। अगर आप बहुत दुबले हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। मतलब आदमी हो तो मेरी तरह का हो, दरमियाना सा। कुछ ज़्यादा खुशफहमी है मोइन।
ये बताइए, आपके क्लिनिक पे क्या मर्द हजरात भी आते हैं कि ज़रा मुझे खूबसूरत बना दीजिए, मैं ज़रा अच्छा लगूं? हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है जी। अगर मेरे ख्याल में इजाज़त हो तो इसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि जब भी कहीं भी किसी रिसाले में ख़तों के जवाब की बात आई है और अगर मैंने जवाब देने शुरू किए हैं तो सबसे ज़्यादा आदमियों ही के ख़त आते हैं उसके बारे में पूछने के लिए। नहीं, ये गलत बात कर रही हैं आप। मेरे ख्याल में अच्छा देखिए, सिर्फ खवातीन ने ताली बजाई है, मर्द सब खामोश बैठे क्योंकि वो शर्मिंदा है ना भाई। और या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मर्दों के पास से हुस्न ज़ौक़ ही ख़त्म हो चुका है कि वो भी अपने आप को लुक आफ्टर करें। मेरे ख्याल में उनको लुक आफ्टर करना चाहिए अगर नहीं कर रहे हैं। देखिए बेगम इकबाल, यहाँ मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। कभी आपने मर्दों की तैयारी देखी, ये शर्ट पहनी, ये कोट पहना, ये कंगी मारी और तैयार निकल गए। मोइन अभी बता दो, यहाँ स्टेज पे आने से पहले आपको कितनी देर लगी है आने पे? ख़वातीन और हज़रात, कैलिफोर्निया आपको लिए चलते हैं जहां हमारे दोस्त सलीम जदून से आपकी बातचीत कराते हैं। Thank you very much. Jadon, this is Moin Akhtar from PTV. Oh, hi Moin, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. How long you have been singing in America, Jadon? It's been about nearly 10 years now. Oh, quite a big time. Have you ever tried and sing in Urdu? I've never tried to sing in Urdu before, but I have a special song for my country. All right, then let's have it. Okay, all right. Let's go. Come on. मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीं रहूं परदेस में जहां भी कहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीं रहूं परदेस में जहां भी कहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीं। मेरे लोगों सुनो ये मेरी सदा, मैं अगर आपसे दूर तो क्या आपसे दूर कोई कैसे जिए। मेरा दिल तो वतन से दूर नहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीं रहूं परदेस में
ये दुआ है कोई दुखी ना रहे और किसी रुत पे रुखी ना रहे। प्यार ही प्यार हो जहाँ के लिए नफरतों का न हो ठिकाना कहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीन रहूं परदेस में जहाँ भी कहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीन रहूं परदेस में जहाँ भी कहीं। मेरी पहचान मेरी पाक ज़मीन मेरी पहचान मेरी पाक The Peak Friends Pied Piper invites you to a new experience of excellence. Peak Friends Farmhouse Cookies. Almond and honey, coconut crunch, butter crumble, and nutty milk. Richness, freshness. Peak Friends Farmhouse Cookies. साफ तरीन धुलाई के 25 साल। सर्फ सबसे बेहतर है, फर्क साफ जाहिर है। कर्शी का गेस्टोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। कर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। कर्शी का सूफिकोल कफ सिरप, नजला, जुकाम और खांसी में मुफीद। कर्शी का सूफिकोल कफ सिरप। कर्शी की सूफिकोल टैबलेट, गले की खराश और खांसी से आराम के लिए कर्शी की सूफिकोल टैबलेट। कर्शी का गेस्टोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। कर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। सबसे बेहतर सबसे उनका सबसे आला है, आज कंडन टॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डंटॉनिक का मतवाला है, आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। Dentonic, with or without brush. एक ऐसे खिलाड़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं, हमारे कौमी हीरो हैं। तशरीफ लाते हैं हसन सरदार। हसन, आपने देखा कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, ये लोगों की मोहब्बत है, खुलूस है। तो ये इतनी मोहब्बत सिलेक्टर्स के साथ क्यों नहीं करते? अगर धांधलियां वो करनी छोड़ दें तो लोग जरूर मोहब्बत करेंगे उनसे। ये जो आप कह रहे हैं ये ऑन एयर जाएगा? हाँ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, आप तो एक्सपर्ट हैं अपने काम के, ये फरमाइए कि इस वक्त जो टीम है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बिल्कुल खुल के। अभी जिस तरह परफॉर्मेंस दी है लखनऊ में, उस हिसाब से तो लगता है कि अच्छा खेले हैं। नहीं लगता उतना नहीं, बिल्कुल खुल के कहें आप। ये असल में यंग टीम है, कुछ भरोसा नहीं है। अच्छी से अच्छी टीम को भी हरा दें और ख़राब से ख़राब टीम से भी हार जाएं, तो कोई एक वो, क्योंकि मैच्योर्ड नहीं है अभी, तो ये शायद वक्त के साथ साथ अच्छे हो जाएं आगे। और तो टीम मैच्योर्ड नहीं है अभी?
जी हाँ, अभी यंग हैं काफ़ी। वो बात नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक खिलाड़ी की होनी चाहिए, लेकिन ये कि टैलेंटेड हैं, अच्छे लड़के निकल सकते हैं इसमें से। अच्छा ये बताइए, ये अंडर 19 होती है या अंडर 90 होती है? इतना तो फर्क नहीं रखें आप, ये 2-3 साल का रख लें। तो इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? आपने अंडर 90 बोला तो मुझे अपना याद आ गया कि कहीं मुझे तो नहीं कह रहे आप। अच्छा ये बताइए हसन, ये जो क्या कहते हैं उसको, ऑस्ट्रोट्रफ, ये जो है ये कहीं हमारी टीमों को, बड़े-सगीर की टीमों को कमज़ोर करने के लिए तो ये हमारे वहाँ नहीं भेजा गया? ये नहीं मोइन साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से हम तो खेलते हैं फॉरवर्ड पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऑफेंसिव खेलते हैं, तो उस हिसाब से तो एस्ट्रोटर्फ बहुत अच्छी है और फॉरवर्ड लाइन पे बेस करते रहे हम। तो आप देखें कि जब ये नई इंट्रोड्यूस हुई है 79-80, तो हम ये सारे दुनिया में टूर्नामेंट जीतते रहे। अब हमें फ़र्क इसलिए महसूस हो रहा है कि हमारी टीम वो नहीं रही, उनकी वही टीम है जिनको हम हराते रहे, लेकिन हमारे सब चेंज होते रहे तो अब वो हमसे बेहतर हो गए हैं। ये बताइए कि ये हॉकी खेलने वालों को मुआवजा कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, ये 20 रुपए मिलते हैं डेली। तो मैं यानी ये इसके अलावा 20 क्या फी सबिलिल्लाह खेलते हैं आप लोग? फी सबिलिल्लाह कह लें या नेशनल स्पिरिट कह लें। बड़ी हैरत की बात इन्होंने बताई है कि ये हॉकी खेलते हैं और इसका मुआवजा कुछ नहीं मिलता। मेरा ख्याल है बताना नहीं चाह रहे, बाद में पूछते हैं। नहीं, अच्छा ये वजह तो नहीं है कहीं मैं वैसे मेरे ख्याल में सरदार के लिए नहीं, हसन डरे नहीं, अपने ही आदमी हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब तक 88 आ गया, अब तक तो कुछ नहीं मिला। ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात उन लोगों तक पहुंच जाएगी आपकी जिन्होंने आपसे वादे किए हैं, शायद कुछ मिल ही जाए, वरना जो थोड़ा बहुत मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगा। नहीं खैर, ये तो मैं मजाक कर रहा था, अल्लाह का दिया तो आपको बहुत कुछ है। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन आपने बात बताई कि आप लोग जाके इतनी नुमाइंदगी करते रहे और उसका मुआवजा नहीं मिलता आपको। मैंने तो बहुत कहा था कि कम से कम उतनी तो मिले जितना कि एक मजदूर को मिलती है। 50 रुपए तो मजदूर लेता है। आजकल आप कस्टम में मुलाजमत कर रहे हैं जी, तो फिर अगर मुआवजा नहीं मिलता हॉकी में तो कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें, क्या? हसन, कभी खेल के दौरान आपको गुस्सा वगैरह आया? अक्सर आया है जी। किस पे? सब पे, अपने आप पे भी आया है और खिलाड़ियों पे भी आया, अंपायर पे भी आया। ये क्योंकि उस वक्त गर्म, थोड़ा खून थोड़ा गर्म होता है। अच्छा, मतलब ग्राउंड में खौलन होती है दिमाग में भी और जिस्म में भी, और घर में? घर में तो ठंडा ठंडा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बीवी खेलती है हॉकी हमसे। अच्छा ये बताइए, कितने इनामात या एजाज़ात जीते हैं आपने? अब तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल सारे जीते हैं। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी सारे जीते हुए हैं। आपको क्रिकेटर्स की तरफ, फिल्म वालों की तरफ से कभी ऑफर हुई? हाँ जी, हुई है, इंडिया पाकिस्तान दोनों की। क्या रोल ऑफर हुआ आपको? नहीं जी, वो क्रिकेटर्स तो हीरो आ रहे हैं, मुझे विलन रखा था। हाँ, लगते भी हैं आप, थोड़ी मूछें बढ़ा लें तो बिल्कुल वही हाथ में गंडासा लेके, ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा हसन, ये बताइए, आपको मौसीकी से, गाने से दिलचस्पी है? गाना गाता तो नहीं हूँ मैं। नहीं, मैंने आपको कहा भी नहीं है गाने के लिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, गाना सुनने से दिलचस्पी है आपको? जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा शायद आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। गाना और फिर रूना लैला साहब आप मौजूद हों तो फिर मजा आ जाता है। तो मैं तो मुंह इधर कर लेता हूँ, आप ही इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि गाना सुना। रूना जी प्लीज, अगर आप गाना
बरसातों में, चाहत के मैं फूल खिलाऊं राहों में हर सू। I love to sing for you, 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 I love to sing for you. जब गीत मेरे सच्चे गीत हमेशा दिल पर करते हैं जादू। I love to sing for you, 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 I love to sing for you. बहुत खूबसूरत नगमा आपने सुनाया। बज़मी साहब, ये आपकी म्यूजिक में था ये गाना? जी हाँ, जी हाँ। यानी आपकी शख्सियत को देख के ये लगता ही नहीं है कि ये धुन आपने बनाई होगी। वैसे बज़मी साहब के इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। अंजुमन के गाने जो हैं, दिल धड़के है, इंतजार है और बेशुमार फिल्में हैं। उमराव जान अदा, तहजीब, आसरा, अंदलीब। मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मुझे गवाए हैं। कभी अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाले और ये मुझे भी एक आध गाना गवा दे। जरूर गवा दूंगा, मैंने जो कहा उस पर अमल कीजिए। उस वक्त करते ना जिस वक्त यानी मैं गाना गा रही थी और आप उस वक्त मतलब आपका बचपना था। अच्छा, वो दिल में ले बैठी हैं आप वो। ओहो, ये था असल किस्सा। अच्छा, ये तो आप ये बताइए कि आप भी उन्हीं ख़वातीन में से हैं जो ये कहती हैं कि उम्र हमेशा घटा के बताती हैं? मेरे ख्याल में मैं तो उस जगह पे हूँ कि जो औरतें अपनी उम्र घटाना चाहें तो मैं पूरी मदद कर सकती हूँ, उनको ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ ओल्ड एज में भी। क्या खूबसूरती से आपने अपनी उम्र छुपाई है। हसन सरदार, गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा गाया जी। तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? यकीन जानिए, जब भी हॉकी की तारीख लिखी जाएगी, मेरा ख्याल है हसन सरदार का नाम उसमें सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।
और आपके लिए मुस्कुराहटों का खजाना लिए हुए तशरीफ ला रही हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। माय गॉड, परेशान हो गया हूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये रजिस्टर लेकर आओ, वो रजिस्टर ले इनकम। तुम परेशान कर दिया है तुमने मुझे। क्या तुम घास खा गई हो? नो सर। मैंने तुमको बुलाया है? यस सर। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? यस सर। हाँ, गो अवे फ्रॉम हियर। मेरे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तुम बीच में फिर आ जाती हो मुझे तंग करने के लिए। यस सर। हाँ, अब क्या हुआ? सर एक बात याद आई। अब क्या बात याद आ सर, गई? इनकम टैक्स वालों ने खाते मांगे थे। खाते खाते खाते, इस इनकम टैक्स में एक ही तो बुराई है कि इसमें खाते बहुत हैं। वैसे सर, हाँ। मैं उनसे क्या कहूँ? कहना क्या है, कहना क्या है भाई, जाके उनकी खिदमत में खाते पेश कर दो। लेकिन सर, मैंने वो खाते चेक किए थे। अच्छा। सर क्या काला धन है। उजला धन वाला खाता ब्लैंक होता है बीबी। वैसे सर, क्या ये ब्यूटी पार्लर वाले काले धन को गोरा नहीं कर सकते? हाँ, अगर इनसे टैक्स न लिया जाए तो ये कोयले को भी गोरा कर दे। तुम तो धन की बात करती हो। सर, इससे तो बेहतर होता आप कोई फनकार होते। फनकार होता? मैं कुछ समझा नहीं। सर अब देखिए ना, बड़े बड़े अदाकारों गुलकारों को उन पे टैक्स लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है। लेकिन सर वो तो कभी परेशान नहीं होते, इसी तरह गाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सर अब रूना लैलो को देखिए, इन पर भी टैक्स लगता होगा, तो क्या ये इसी तरह परेशान होती होंगी? नहीं 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 आफरीन, भला रूना लैला क्यों परेशान होने लगी? अरे भाई, ये तो अपना दुखड़ा, अपने प्रॉब्लम्स गा गा कर सुना देती हैं। अब हमारे बड़े साहब इतने पत्थर दिल भी नहीं है कि इनका गाना सुनकर। अच्छा सर, एक बात तो बताएं, क्या हमारे हॉकी के खिलाड़ियों पर भी इनकम टैक्स लगता है? 50 रुपए लेने वाले पर तो सिर्फ गुंडा टैक्स ही लग सकता है। तुम इनकम टैक्स की बात कर रही हो?